Hello learners. Today we will discuss topic where do rights come from. Rights यानी कि अधिकार कहाँ से आए. In the 17th and the 18th centuries, political theorists argue that rights are given to us by a nature or God. 17th और 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये जो राइट्स हैं, ये जो अधिकार हैं, वो तो हमें नेचर ने दिए हैं, गॉड ने दिए हैं, परमात्मा ने दिए हैं. द राइट्स ऑफ मैन वर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल लॉ. ये जो लॉज हैं ये लिए गए हैं नेचुरल लॉ से. दिस मेंट दैट राइट्स आर नॉट कन्फाइंड बाय अ रूलर और अ सोसाइटी. ऐसा नहीं है कि ये जो कन्फर्ड किए गए हैं, जो रूल्स हैं, रूलर और सोसाइटी ने नहीं इनको कन्फर्ड किया. रादर वी आर बॉर्न विद देम. एज सच दीज राइट्स आर inalienable and no one can take this away from us. यानी कि ये जो राइट्स हैं इनको कोई भी हमसे ले नहीं सकता. ये ऐसे राइट्स हैं, ठीक है. दे आइडेंटिफाई 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन. तो क्या आइडेंटिफाई किए जाते हैं? नेचुरल राइट्स हैं, 3 नेचुरल राइट्स हैं. कौन कौन से हैं? द राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. लिबर्टी यानी कि इंडिपेंडेंस, प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए. ऑल अदर राइट्स आर सेट टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम दिस बेसिस राइट. तो जितने और भी राइट्स हैं वो सभी इन्हीं के बेसिस के ऊपर अडॉप्ट किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं और ये मेन माने जाते हैं, नेचुरल राइट्स माने जाते हैं. द आइडिया दैट वी आर बॉर्न विद द सर्टन राइट्स. ये जो आइडिया है कि हम पर्टिकुलर राइट्स के साथ ही पैदा हुए हैं, इट इज़ अ वेरी पावरफुल नोशन बिकॉज इट एम्प्लाइज दैट नो स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अवे. तो ये बहुत पावरफुल नोशन है कि ये अप्लाई होता है कि जो कोई भी स्टेट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको नहीं ले सकती. व्हाट हैज़ बिन गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर, जो कि नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और स्टेट को हक नहीं है कि वो किसी के ये जो राइट्स हैं वो छीन ले. This conception of natural rights have been used widely to oppose the exercise of arbitrary power by states and government and to safeguard individual freedom. तो ये इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है और ये जो पावर है स्टेट्स की, गवर्नमेंट की, उनके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करते हैं राइट्स. इन रिसेंट ईयर अब जो चल रहा है साल, जो the term human rights is a being used more than the term natural rights. अब natural rights ना यूज़ करके human rights शब्द यूज़ किए जाते हैं. this is because the idea of there being a natural law, क्योंकि जो इसका आइडिया है वो नेचुरल लॉ है और सेट ऑफ नॉर्म्स दैट आर लेट डाउन बाय फॉर अस बाय नेचर. ये जो नेचर ने ही दिए हैं, ये जो नॉर्म्स हैं गॉड ने दिए हैं. अपीयर्स अनएक्सेप्टेबल टुडे, मगर ये अनएक्सेप्टेबल माने जाते हैं, लगता है अपीयर्स होता है कि ये अनएक्सेप्टेबल हैं टुडे की, आज की जो सोसाइटी में. राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज अ गारंटीज दैट ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स सीक और अराइव एट इन ऑर्डर टू लीड अ मिनिमल गुड लाइफ. तो ये जो राइट्स हैं ये एक गारंटी प्रोवाइड करती हैं, ये गारंटी इंक्रीज करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक इस तरह की मिनिमल गुड लाइफ को लीड कर सकते हैं अगर उनके पास राइट्स होंगे, सिर्फ तभी. The assumption behind human rights is that all persons are entitled to certain things simply because they are human being. तो ये जो assumption इसके पीछे क्या है, ह्यूमन राइट्स के पीछे, कि जितने भी पर्सन हैं उन पर्सनस आर एंटाइटल टू सर्टन थिंग्स, वो सर्टन थिंग के साथ इंटाइटल किए गए हैं. क्यों? बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग, ईच पर्सन इज़ यूनिक. जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक है, हर एक की वैल्यू है, इक्वली वैल्यूएबल है, हर एक पर्सन की वैल्यू है. दिस मीन्स दैट ऑल द पर्सनस आर इक्वल. इसका मतलब ये है कि जितने भी पर्सनस हैं वो सभी इक्वल हैं. नो वन इज़ बॉर्न टू अ सर्व अदर. कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरों की सर्विस के लिए पैदा हुआ है. ईच ऑफ अस पोजेस एन इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक वैल्यू, हम सबके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, हैंस वी मस्ट हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसीलिए हमारे पास सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए टू फ्री एंड रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल, ताकि हम अपनी जो फुल पोटेंशियल है उसको जान सकिए और फ्री हों जो भी हम कुछ करना चाहते हैं. दिस conception of free and equal itself is increasingly being used to challenge existing inequality based on race, caste, religion, gender. तो ये जो इक्वलिटी है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, ये चैलेंज बन रहा है. जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो चैलेंज बन रहा है, किसके, जो इनइक्वालिटी है रेस के, कास्ट के, रिलीजन और जेंडर के बेस पे उनको चैलेंज करता है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट. टुडे द यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल्ड अपॉन this understanding of rights, and it attempts to recognize those claims that the world community collectively sees as being important for leading a life of dignity and self respect. जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसने यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या बोला है, उसने समझा है राइट्स को और उसने रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड कम्युनिटी को, यानी कि पूरी वर्ल्ड एक कम्युनिटी है और यानी कि पूरे वर्ल्ड को ही एक माना गया है, और ताकि जो सभी हैं वो एक डिग्निटी की लाइफ और सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जी सके, ये इम्पॉर्टेंट डेक्लेरेशन है इसमें. The notion of universal human right has been used by oppressed people all over the world to challenge law which segregate them and deny them equal opportunity and rights. ये जो नोशन है यूएन ने प्रपोज किया है, ये जो नोशन है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का, ये यूज़ किया जा रहा है. कौन यूज़ कर रहा है? जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं वो यूज़ कर रही हैं दुनिया के अलग अलग कोने में से, और चैलेंज कर रही हैं जो इनको जो सेग्रीग्रेट किया गया था, अलग कर दिया गया था और इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी और जो राइट्स हैं उनको इक्वल प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे. दैट्स वाई इन्होंने इनके सहारा लेकर क्या किया? अपोज किया. ओके, इनफैक्ट इट थ्रू द स्ट्रगल ऑफ द ग्रुप्स दैट हैव फेल्ट एक्सक्लूडेड दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स हैज समटाइम बीन अल्टर्ड. स्लेवरी हैज़ फॉर इंस्टांस बीन एबॉलिश्ड. भाई अब देखो इसी के बेस पे ही जो स्लेवरी है, गुलाम प्रथा चलती थी, ठीक है, जिसमें उसको बिल्कुल ही अब अबॉलिश कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है. बट देयर आर अदर स्ट्रगल, अब भी बहुत सी स्ट्रगल्स हैं, संघर्ष हैं, दैट हैव ओनली हैड अ लिमिटेड सक्सेस, जिसमें ये जो अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी है ये एक लिमिटेड सक्सेस मान सकते हैं. इवन टुडे देयर आर अ कम्युनिटी स्ट्रगलिंग टू डिफाइन अ ह्यूमैनिटी. बहुत सी ऐसी कम्युनिटी हैं जिनको आज भी ह्यूमन बीइंग के जैसे उनको कंसीडर नहीं किया जाता, उनको ट्रीट नहीं किया जाता, इन विच इंक्लूड दैम, यानी कि इंक्लूड नहीं किया जाता बाकियों के साथ. द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट विच people have claimed has expanded over the year as society face new threats and challenges. ये जो लिस्ट है ह्यूमन राइट्स की वो अब और भी एक्सपेंड होती जा रही है. क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी न्यू थ्रेट्स और चैलेंजेस का सामना कर रही है. दैट्स वाई फॉर इंस्टांस वी आर वेरी कॉन्शियस, अब हम बहुत कॉन्शियस हो गए हैं टुडे ऑफ द नीड ऑफ प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट. अब क्या है, हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में भी अवेयर हो गए हैं, हम इसको भी प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, इसकी भी ज़रूरत समझ गए हैं कि भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस हैज़ जनरेटेड डिमांड फॉर राइट्स टू क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द लाइक. तो इसीलिए ये जो यूएन है तो इसमें इसका भी एक्सपेंड हो गया है, लोगों को पता चल गया भाई इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने राइट्स की डिमांड की कि हमें भाई क्लीन एयर, वाटर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी राइट चाहिए. A new awareness about the changes which many people, especially women, children or the sick face in a times of war, natural crisis has also
also led to a demands for the right to a livelihood, rights of a children and the like. तो अब भाई समय के साथ जो वमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, जो बीमार लोग हैं, वो भी खड़े हुए हैं, वो भी अपने राइट्स की मांग कर रहे हैं. Such claims express a sense of moral outrage about the infringement of people's dignity, and they also act as a rallying call to people to try and extend rights to all human beings. तो इसीलिए क्या है, जब वो भी खड़े हो गए तो लोगों के अंदर मॉरल सेंस बाहर आई, और लोगों ने भी ये जो पीपल की डिग्निटी के बारे में बात करनी शुरू की, और एक्सटेंड किया गया ह्यूमन राइट्स को. वी शुड नॉट अंडरस्टेट द एक्सटेंड एंड द पावर ऑफ सच क्लेम्स. हमें इन जो क्लेम्स हैं इनको अंडर एस्टिमेट, अंडरस्टेट नहीं करना चाहिए. दे ऑफन इन्वोक वाइड स्पोर्ट. ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्पोर्ट का काम करते हैं. यू मे हैव हियर्ड अबाउट द पॉप स्टार बॉब Geldof's recent appeal to Western government to end up poverty in Africa, and seen TV reports about the scale of support which he received from the ordinary people. तो भाई आपने देखा होगा, ये जो आपने सुना होगा, जो एक पॉप स्टार है उनका नेम क्या है, बॉब गेल्डॉफ है उनका नेम. वो क्या है, वो वेस्टर्न गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि जो अफ्रीका में पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको ख़त्म किया जाए. और आपने टीवी पे रिपोर्ट्स को भी देखा होगा, जो स्केल है इस स्पोर्ट का, कैसे वो रिसीव कर रहे हैं, ऑर्डिनर पीपल से जो भी स्पोर्ट है. ओके, ये आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. यू आर फ्री टू आस्क any question in comment section. Thank you and God bless you.